अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के जो रोज़ा है वो पहले रोज़े की ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो वो ये है जनाब, अभी बज रहे हैं 4 से 5। तो आप देख सकते हैं कि धूप भी है और रौनकें शौनकें भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे पकोड़े समोसे की काफ़ी तैयारी हद तक हो रही है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जहाँ बहुत सारे ठेले लगा करते थे, इस पर चंद एक नज़र आ रहे हैं। और एक साइड पे दूध वाला बैठा हुआ है जो पकौड़ा दूध बनाता है, मतलब यहाँ पे कराची में फ़ेमस है, वो अच्छे से बना के बेचते हैं। खैर, साथ में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ना साइडों पे लगना शुरू हो रहे हैं और काफ़ी रश भी होना शुरू हो रहा है, क्योंकि लोग रवां दवां हैं अपनी मंजिलों के, अपने घरों की जानिब। और कुछ लोग एक साइड पे आप देख सकते हैं स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे दही पकौड़ियाँ और समोसे वगैरह सब कुछ सेल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए कि इस बार रौनकें इतनी ज़्यादा नहीं है, रश इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मौसम भी बहुत खूबसूरत है। कहाँ जा रहे हो बेटे? ईद ईद किसकी है? ईद कहाँ से आ गई भाई? अफ्तारी के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अफ्तारी के लिए। ओके, जाओ, जूता वो लगाओ ज़रा साइड पे। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चों का आवाज़ दिल चुकी थी। इनके दादा इन्हें बुला रहे थे अफ्तारी के लिए। तो ये अफ्तारी का बिल्कुल एंड टाइम है, 6 का टाइम है, जिस पे अज़ानें हो रही थी और सारे लोग अपनी अफ्तारी के लिए बैठ चुके थे। लेकिन मैंने दिखाना ये था कि इस बार जो दस्तरख़्वान है जो रोड पे लगता है वो नहीं लगा था, जो कि मैं देखने के लिए आई थी लगता है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं लगा था। तो आप देख सकते हैं कि रश भी कम है और लेकिन खूबसूरती नज़र आ रही है, अच्छा लग रहा है सब कुछ। इतना प्यारा लगता है, इतनी अलग सी रौनक होती है रमज़ान में, इतनी खुशी होती है, एक अलग सा माहौल होता है जो कि आपको भी फ़ील होता होगा और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लगता है सहरी और अफ्तारी का वक्त। तो अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में सहरियाँ और अफ्तारियाँ इसी तरह ही आती रहें, खुशियों भरी, रहमतों भरी, और सबके गम तकलीफ़ें दुख परेशानियाँ सब कुछ दूर हो जाएँ, सबके लिए आसानियाँ हो जाएँ, सबके रिज़्क़ फ़राख हो जाए, सबके लिए दुआ किया करें। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और ज़िंदगी वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो आज का जो व्लॉग है मैं तैयार कर रही हूँ। आज बच्चे तो चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं, वो कहाँ गए हैं मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो ये मैं बना रही हूँ लोबिया और आलू की चाट, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने जो सेम की फली है, सॉरी लोबिया नहीं है, सेम की फली को क्या किया था, बॉयल कर लिया था और उसकी मज़ेदार सी चाट बना ली थी, जो कि सच में बहुत ही मज़ेदार बनी है। और साथ में इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी, साथ में चाट मसाला और पापड़ी, जिसके बगैर ये चाट कंप्लीट नहीं होती, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसके साथ ही बताना है कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी अफ्तारी के लिए और रात के खाने के लिए जो प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ साथ-साथ में। ये मैं बना रही थी शवारमा, और शवारमा के लिए यहाँ पे चिकन बोनलेस था और उससे मैंने लंबे स्लाइस में, यानी फिंगर चिप्स जैसे बोल रही हैं, जो भी होता है, आपको पता है कि शवारमा में पतले-पतले स्लाइस होते हैं, तो उसको मैंने काट लिया था। फ्रीज़ हुआ था तो अच्छे से कट लिया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और चिकन को अच्छे से, इसका कलर जो है चेंज होने तक इसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। अच्छा, ये शवारमा इतना मज़ेदार बना था कि मैं कहती हूँ कि बस बहुत मज़े का थी। जुगाड़ू सॉस वो आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपसे ये शेयर कर रही थी कि हस्बैंड और बच्चों किधर गए थे, वो गए थे जनाब अपनी अम्मी के पास, और वहीं पे वो हमेशा रोज़ा खोलते हैं। मैं नहीं जाती हूँ, काफ़ी मसले मसाइलों की वजह से। इंशाल्लाह आपके साथ अगर हो सका, पॉसिबल हुआ तो शेयर करूँगी। तो फिर वो लोग आ चुके थे, बच्चे ट्यूशन से आए थे और अभी एंटर हुए थे कि बस वो फिर इनके दादा ने आवाज़ दी और वो लोग चले गए। अच्छा जी, एक बड़ी मज़ेदार मैंने सॉस बनाई है शवारमा के लिए, जिसमें मैंने ऐड किया था बारबेक्यू सॉस। सच में कमाल की बनी है। इसमें मैंने तिल डाले हैं और डाला है काली। और मज़े की बात बताऊं कि मेरी ना मशीन, मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, चल नहीं रही, पता नहीं क्या मसला हुआ है। तो मैंने क्या किया, तिल वगैरह जो मशीन में पीसते हैं ना, वो मैंने चट्टू बट्टे में पीसे हैं।
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि फिर भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा, लेकिन सच में मैंने काफ़ी देर पीसा इसलिए बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ गया। तो यहाँ पे मैंने साथ में तैयार कर लिया था शवारमा के लिए सलाद, जिसमें खीरा है, प्याज है और प्याज है बंद गोभी है ये, लेकिन मैंने इसी तरह ही डाल लिया। साथ में ये है ब्रेड, शवारमा ब्रेड है ये, तो इसे अब मैं सेक लूँगी। तवा भी गर्म हो चुका। ये क्या लाई हो मेरे लिए? मेरा सरप्राइज है। तो ये मेरी प्लेट आ चुकी है, जो हमेशा आती है वो इस तरीके की होती है, जिसमें पकोड़े, फ्रूट और अगर और भी कुछ बनाया होता है तो वो भी होता है। थैंक यू। पहले तो मैं वाटरमेलन खाऊंगी। अभी भी मीठे आ रहे हैं कि नहीं? मीठे अभी वो सारे मीठे हैं। मोहम्मद कहाँ है? अच्छा जी, ये आई है फ्राई कलेजी। ये तो पहली बार ही देखी है मैंने। आलू के पकोड़े हैं, ये भजी हैं, दाल के भजी हैं ना, अमरूद है और मौसमी है शायद, वाटरमेलन, केला। ये मैंने सेक ली थी अच्छे से, ये कुछ ज़्यादा ही सिक गई, थोड़ा सा ऑयल। तो ये जी सब कुछ तैयार हो चुका था और अभी बच्चों को दे दूंगी ताकि पेट भर के खा लें और बस अपना सोने वाली करें, क्योंकि सुबह से गए दरवाजे में दाखिल हुए हैं और चले गए। तो मैंने सोचा इनको आज सरप्राइज दिया जाए। कैसा लगा? अच्छा, अभी से लिपेटेंगे कैसे? ऐसे पकड़ लोगे? पकड़ना आता है? सीधा आता है। रोल की तरह खाना है, ठीक है? आपके हाथ धुले में बेटे? दीवार को लगा के आई थी, जाओ धो के आओ। अभी आते हुए तो लगाए होंगे ना दीवार को हाथ। चलो ये लो फिर, बिस्मिल्लाह पढ़ के। अर्रहमान रहीम। नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ा आड़ा करो, ऐसे 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 पकड़ो। इतना बड़ा नहीं देना चाहिए था इसको। देखिए कैसे खा रही है, तोड़ने लगी। ये जाएगा सारा, ये जाएगा, से ले ले। तो मैं कैसे बना रही हूँ, मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए। ये है जुगाड़ू सॉस, जो मैंने चटवटे पे बनाई है, वो भी शवारमा सॉस चटवटे में। जुगाड़ू फ्री 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 कुछ फ्री नहीं है बेटे यहाँ पे। यहाँ है पर घर में है, बाहर नहीं है। हाँ, तो आज मेरा बेटा पैसे नहीं लेके आया बचत करके। यार बच गए थे फिर। अच्छा जी, ये था मेरा दिन भर का व्लॉग, जो कि मैंने आपके साथ शाम में शेयर किया, तकरीबन 4 से 5 बजे तक का। तो कहने की बात ये थी कि अपनी औलाद सबको अच्छी लगती है, और अगर बहुएँ, बेटियां किसी की बहुएँ बना के ले आई जाएं तो उन्हें बेटियां नहीं समझा जाता, बस सिर्फ काम वाली समझा जाता है हमें तो इसलिए बेहतर ये होता है कि अपने आप पे तवज्जो दें, अपना घर देखें, किसी के बारे में ना सोचें। मैंने अपने इतने सालों में सिर्फ यही सोचा है, यही समझा है, यही एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो ये मज़ेदार सा जो शवारमा बन गया था, फिर बच्चों ने सुकून से खाया, हमने काफ़ी एंजॉय किया। मैं तो नमाज़ पढ़ी थी, वहीं पे काम मेरा हो चुका हुआ था। जब बच्चे आए फिर मैंने इन्हें शवारमा बारी-बारी बना के दे दिया, हमने पेट भर के खाया, काफ़ी एंजॉय किया। और अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म।